एक ऐसा शिवलिंग जहां रोज पूजा अर्चना करने आती हैं कुंती। कैसे माँ कुंती यहाँ करती हैं शिवलिंग का जलाभिषेक, कैसे अदृश्य होकर करती हैं कुंती कुंतेश्वर महादेव की पूजा। आखिर कौन करता है इस शिवलिंग में चमत्कार। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पुराणों में 7 लोगों को अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है, जिसमें अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी शामिल हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारी पृथ्वी पर एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो द्वापर युग से लेकर कलयुग तक जिंदा है, भले ही इनको अमर रहने का वरदान प्राप्त नहीं हो, लेकिन हाँ, इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वे नामुमकिन को मुमकिन कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो शख्सियत जो अपनी शक्तियों से करती है कलयुग में भी चमत्कार। दोस्तों, भारत को ऐसे ही चमत्कारिक देश नहीं कहा जाता। यहाँ कई ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिसके आगे कई वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन कराएंगे जहाँ खुद ब खुद शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। लेकिन वहीं गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ खुद ब खुद नहीं बल्कि पांडवों की माँ और कृष्ण जी की बुआ कुंती रोज रात यहाँ आकर अदृश्य रूप से इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करती हैं। अब ऐसा सुनने के बाद आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ सबसे पहले माता कुंती शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं, फिर जाकर सभी लोग इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। कुंती द्वारा पूजे जाने वाले इस मंदिर का नाम कुंतेश्वर रखा गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस शिवलिंग की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। भक्त यहाँ दूर दूर से मात्र इस अद्भुत शिवलिंग की पूजा अर्चना करने आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जोड़ा जाता है। ये वही स्थान है जहां पांडवों के अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की पूजा कुंती ने की थी। दोस्तों, माता कुंती को अमर होने का वरदान तो प्राप्त नहीं था, लेकिन हाँ, कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान मिला था जिसके जरिए वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। ऐसे में जब पांडव अज्ञातवास पर थे तब माता कुंती के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने माता कुंती को बताया कि एक शिवलिंग की स्थापना कर पारिजात के फूल उनकी पूजा में अर्पित करें तो पांडवों की जीत सुनिश्चित होगी। इसके बाद माता कुंती के आदेश पर भीम ने कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाकर यहाँ स्थापित कर दिया और अर्जुन ने अपने धनुष से तीर चलाकर स्वर्ग से पारिजात पेड़ को लाकर पृथ्वी पर स्थापित किया। इसी फूल से माता कुंती ने भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना पहली बार की थी। कहा जाता है कि आज भी इस चमत्कारी शिवलिंग की पूजा करने के लिए माता कुंती ही सबसे पहले आती हैं, फिर जाकर भक्त इस मंदिर में पूजा करते हैं। दोस्तों, मंदिर के पुजारी का कहना है कि वे हर शाम को हर रोज शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सभी पूजा सामग्री को हटा देते हैं और मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं। इसके बाद जब सुबह कपाट खोला जाता है तो शिवलिंग की पूजा संपन्न हो गई होती है। इसके पीछे स्वयं माता कुंती का ही चमत्कार है जो आज भी बरकरार है। दोस्तों, मंदिर के बगल में महाभारत काल से पारिजात का एक पेड़ भी मौजूद है जो दिखने में काफी अद्भुत है। हमारे सनातन धर्म में पारिजात वृक्ष के फूल को काफी अहम माना जाता है। जब फूल वृक्ष पर होते हैं तो ये सफेद होते हैं, लेकिन जब ये शाख से अलग होते हैं तो ये स्वर्ण के समान सुनहरे हो जाते हैं। कुंतेश्वर महादेव मंदिर पर भी हमेशा भक्त पारिजात के फूल ही अर्पित करते हैं, क्योंकि इसी फूल से माता कुंती ने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर में दूर दूर से आने वाले भक्तों का विश्वास है कि महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में कई बड़े बड़े वैज्ञानिक इस अद्भुत शिवलिंग की जांच तक करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि आखिर यहाँ कौन आता है। लेकिन लोगों की आस्था यही है कि यहाँ पर माता कुंती ही शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक करें। इसी तरह से और भी स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।